हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हिंदी में आपको क्षितिज पढ़ा रहे थे और क्षितिज का हम जो आपका ये भाग 1 है उसमें आपके 2 खंड थे, गद्य और पद्य। तो सबसे पहले हम लोगों ने काव्य खंड के बारे में पढ़ना शुरू किया। काव्य खंड से सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे। क्योंकि अभी सबके पास बुक नहीं थी, इस वजह से थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। पर शायद अब आपके जनरल शॉप्स खुलने से आपके पास अब बुक आ गई हैं। तो मैं 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने के बाद, ये जो क्वेश्चन आंसर्स करवाने के बाद, मैं आपका गद्य भी पढ़ाना शुरू करूँगी। होप सो आपके पास बुक्स अब आ चुकी होंगी, क्योंकि गद्य को पढ़ने के लिए बुक आपके पास होना ज़रूरी है। पद्य आपका गीतमय होता है, पहले मैं बता चुकी हूँ। पद्य को हम काव्य भी कहते हैं। और ये आपका काव्य खंड चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हम किसे पढ़ रहे थे? कबीर दास जी को पढ़ रहे थे। तो हम सबसे पहले कबीर दास जी के विषय में पढ़ रहे थे कि उनका जीवन चरित्र क्या था, उनका जन्म समय क्या था, उनके काव्य खंड साकी शबद रामायणी, उनके कबीर ग्रंथावली, इन सारी समस्त जितने भी आपके उनसे संबंधित पाठ थे या फिर उनका जो जीवन चरित्र था, जीवन परिचय था, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं उनके क्वेश्चन आंसर पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको बोल के करवा दे रही हूँ। क्योंकि ऐसा कोई मेरे पास चीज़ है नहीं जिससे मैं आपको उनका क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्टली दे सकूं। तो मैं यहाँ पे एक आपके प्रश्न के कई अलग अलग उत्तर, मैं आपको 2-3 उत्तर बताऊंगी। तो जो आपको लगेगा कि ये आप लिख सकते हो, इसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि सारे ही आंसर आपके राइट होंगे, तो आप ऐसे करके उस क्वेश्चन के आंसर आप करते जाइएगा। तो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर को हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मैं इसके आपको अलग अलग आंसर्स बता दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय था। तो सबसे पहले आप इसका पहला आंसर लिखिएगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँगी और आप इसे लिखते जाइएगा। मैं बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन के मैं आपको अलग अलग आंसर्स दूंगी, और जो आंसर आपको सही लगेंगे आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो आप इसका पहला आंसर आप लिखिएगा कि मानसरोवर में स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब सुषुम्ना मार्ग से होकर शून्य शिखर पर पहुंचता है। जब जीव, ठीक है, जीव आप ये वाला लिखिएगा, जीव मतलब प्राणी, कि जब जीव कहाँ से? सुषुम्ना मार्ग से होकर शून्य शिखर पर पहुंचता है तो वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कि उसने अपनी साधना के बल पर परम तत्व में स्नान कर पूरी तरह से डूब जाता है। ये आपका पहला आंसर होगा कि मानसरोवर में स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब जीव सुषुम्ना मार्ग से होकर शून्य शिखर पर पहुंचता है तो वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसने अपनी साधना के बल पर उस परम तत्व में स्नान कर पूरी तरह से डूब जाता है। ये आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। फिर दूसरा आंसर आपका इसका होगा कि मानसरोवर के 2 अर्थ हैं। पहला क्या होगा? एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करता है। यहाँ पे मानसरोवर का 2 अर्थ बताया गया, ये आपको मैं दूसरा अर्थ बता रही हूँ इसका। पहला इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसका दूसरा आंसर है कि मानसरोवर के 2 अर्थ होते हैं। ये आपका आंसर मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन के मैं कई सारे आंसर बताऊंगी। जो आंसर आपको सही लगेंगे वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो
ये मानसरोवर का मैं आपको दूसरा आंसर बता रही हूँ कि मानसरोवर के दो अर्थ होते हैं। पहला, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करता है, और दूसरा पवित्र मन या पवित्र मानस। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दूसरा आंसर हुआ। तीसरा आंसर है इसका है कि मानसरोवर से कवि का अभिप्राय यह है कि मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगते हैं। यहाँ आपके एक क्वेश्चन के 3 आंसर्स हैं। पहला आंसर क्या था कि मानसरोवर में स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब जीव सुषुम्ना मार्ग से होकर शून्य शिखर पर पहुंचता है तो वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। फिर क्या था कि अर्थात उसने अपनी साधना के बल पर उस परम तत्व में स्नान कर पूरी तरह से डूब जाता है। फिर दूसरा मैं आपको क्या बताई थी कि मानसरोवर के, ये दूसरा आंसर कि मानसरोवर के 2 अर्थ होते हैं। पहला हो जाएगा वह पवित्र सरोवर, क्योंकि मानसरोवर आपका एक वाकई में विशाल नदी है, विशाल सागर है। तो अगर सामान्य रूप से देखेंगे हम तो मानसरोवर एक नदी है, लेकिन कबीरदास के रूप में देखेंगे तो मानसरोवर क्या है, एक पवित्र मन है। तो दूसरा आंसर होगा कि मानसरोवर के 2 अर्थ होते हैं। पहला कि मानसरोवर एक पवित्र सरोवर है जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा पवित्र मन या पवित्र मानस। फिर इसके बाद आपका तीसरा आंसर था कि मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, अर्थात जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगते हैं। यहाँ आपका एक क्वेश्चन का ये 3 आंसर है। आपको जो आंसर सही लगेगा वो आंसर आप लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे आंसर्स पे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी दी है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसके भी आपको मैं 1-2 आंसर्स दे दूंगी कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर आप लिखिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए या कसौटी बताते हुए यह बताया है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात जो ईश्वर को ही अपना प्रेमी समझकर उसे पाने का प्रयास करता है, सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई मोह नहीं रखता है। उसे मोह और संसार के बंधन भी नहीं बांध सकते हैं। यही कवि के दृष्टि में सच्चे प्रेमी की कसौटी होती है। यही कवि के दृष्टि में सच्चे प्रेमी की कसौटी होती है। ये आपका यहाँ पहला आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसका दूसरा आंसर आप लिखेंगे कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि
बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो सारा विश्व अमृत में बदल जाता है। अर्थात व्याकुलता दूर हो जाती है। यही कवि के दृष्टि में सच्ची प्रेम की कसौटी है। अब इसका तीसरा आंसर है कि कवि ने सच्चे प्रेम की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये आपका दूसरे प्रश्न का 3 आंसर्स था कि सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी होती है। तो इसके कुल अलग अलग मैं आपको 3 आंसर्स बताई हूँ। पहले क्वेश्चन के भी मैं अलग अलग 3 आंसर बताई हूँ, दूसरे क्वेश्चन के भी मैं अलग अलग आपको 3 आंसर्स बताई हूँ। आप इसे मेक श्योर कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। क्योंकि स्कूल खुलने पे मैं ये सारे आपको जितनी चीज़ें भी पढ़ाई हूँ उन सब की व्याख्याओं को भी आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ आपको, ये भी आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो होप सो कि आप ये लिखते जा रहे होंगे अपनी कॉपी पे। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। क्या था कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। पहला आंसर इसका है कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। क्या आंसर होगा आपका कि तीसरे दोहे में क्या लिखेंगे आप आंसर कि तीसरे दोहे में कबीर ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। ये आपका इसका पहला आंसर हो जाएगा तीसरे का। दूसरा आंसर आप लिखिएगा कि इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन आपका यही था ना कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि पहला आंसर क्या था कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। दूसरे आंसर में लिखिएगा कि इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ आपके इसके 2 आंसर्स ही हैं कि पहला आंसर क्या था कि जो अहंकार रहित ज्ञान होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है, और दूसरा क्या था कि जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है वही आपका वास्तविक ज्ञान है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे।
चौथा क्वेश्चन आपका है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो पहला आंसर आप लिखिएगा कि इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। इसका दूसरा आंसर आप लिखिएगा कि कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, कॉमा करते जाइएगा, सांप्रदायिक भेदभाव कॉमा सांसारिक मोह माया से दूर कॉमा सभी स्थितियों में समभाव ब्रैकेट में लिख लीजिए, सुख दुख कॉमा लाभ हानि कॉमा ऊंच नीच कॉमा अच्छा बुरा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही क्या कहलाता है, सच्चा भक्त या सच्चा संत कहलाता है। इसका तीसरा आंसर लिखिएगा, इस संसार में सच्चा संत वही है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म कॉमा संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है। तर्क वितर्क कॉमा वैर विरोधी और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। यहाँ इसके भी आपके 3 आंसर मिल गए हैं। जो आंसर्स आपको लगे कि हाँ आप याद कर सकते हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि तीनों ही राइट आंसर्स हैं। तो आप जिसे लिखना चाहो, जिस आंसर को, उसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लेकिन आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही सबसे पहले मैं कॉपी चेक करने का काम करूँगी। इसीलिए
कि आप इस सारी चीज़ों को कॉपी पे लिखते जाइएगा। अब हम आते हैं अपने अगले मतलब 5वें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? क्या है आपका कि पांचवा क्वेश्चन क्या है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। चलिए इसके भी मैं आपको अलग अलग आंसर्स बता देती हूँ। तो 5वें क्वेश्चन का भी आपको अलग अलग आंसर्स बताया जाएगा। तो पहला आंसर 5वें का है कि कबीर मतलब अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत और उच्च कुल में जन्म लेने वाले के अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत आप लिख लीजिएगा, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ। संप्रदायगत और उच्च कुल में जन्म लेने वाले के अहंकार की ओर संकेत किया है। ये आपका 5वें का पहला आंसर है। दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं कि अंतिम दो दोहों में, इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसका आप पहला पॉइंट इसका है। इसी क्वेश्चन के दूसरे आंसर का पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। इसको मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप कि पहला आपको मैं बता चुकी थी कि संप्रदायगत और उच्च कुल में जन्म लेने वाले अहंकार की ओर संकेत किया है। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर था कि अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, जिसका पहला पॉइंट था कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। इसका दूसरा पॉइंट है उच्च कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। अब इसी 5वें क्वेश्चन का तीसरा आंसर लिखिए आप। अंतिम दो दोहों में
अंतिम दो दोहों में दो तरह की अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। पहला पॉइंट, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। दूसरा पॉइंट, उच्च कुल के गर्व में जीने की संकीर्णता। उच्च कुल के गर्व में जीने की संकीर्णता। फुल स्टॉप। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, वह बड़ा बनता है तो अपने अच्छे कर्मों से। वह बड़ा बनता है तो अपने अच्छे कर्मों से। यहाँ आपके 5वें क्वेश्चंस के भी 3 आंसर्स हैं। जो आंसर आपको लगे कि हाँ आप इसको याद कर पाते हो, वो आंसर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तीनों ही आंसर इसके सही हैं। आपको जो सही लगे वो आप लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। क्या क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के भी मैं आपको अलग अलग आंसर दे रही हूँ। अगर आपको खुद से क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको अलग अलग आंसर्स दे देती हूँ। तो चलिए 6वें क्वेश्चन के भी पहले आंसर को मैं आपको बता रही हूँ। आंसर आप लिखिएगा कि उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। उसके कर्म में भी श्रेष्ठता होनी चाहिए। उसके कर्म में भी श्रेष्ठता होनी चाहिए। जिस प्रकार सोने के पात्र में शराब रखी हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करता है। सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करता है। ठीक वैसे ही केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता।
उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको दूसरा आंसर बता दे रही हूँ। राम कृष्ण, दूसरा आंसर है ये आपका, राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने। वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर सूर तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान ऊंचे कर्मों से होती है। व्यक्ति की पहचान ऊंचे कर्मों से होती है, ऊंचे कुल से नहीं। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा आंसर लिखिएगा आप। मिलता जुलता ही है कि तीसरा आंसर है कबीर सूर तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस दुर्योधन रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। मतलब कि ये अच्छे कुल में जन्म लिए थे, किंतु अपने बुरे कर्मों के कारण क्या हो गए? निंदनीय हो गए। तो यहाँ पे आपके कुल 6 क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आगे भी मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। हर क्वेश्चन के मैं आपको अलग अलग आंसर्स बताई हूँ, तो जो आंसर आपको सही लगेगा वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर जाइएगा। बट मेक श्योर आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही सबसे पहले मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है इस वजह से आपके कोर्सेज काफ़ी पीछे हैं। इसीलिए कि आप अपने कॉपी में इसको श्योर एंड शॉर्टेन लिखते रहिएगा, आपकी ही प्रॉब्लम्स कम होंगी। क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ाऊँगी, तो
इस वजह से अगर आप ये लिखे रहे होंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा। तो चलिए आज क्लास यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी।